नमस्कार दोस्तों, भारतीय पर्दे पर यकीनन सबसे खूबसूरत कलाकार नाम लिया जाता है तो यकीनन वह नाम का श्रेय जाता है मधुबाला को। मधुबाला शुरुआत से उठकर भारत की अब तक की सबसे आकर्षक स्टार बन गई थी। मधुबाला का जन्म वैलेंटाइन डे 1933 को दिल्ली में पठान मुसलमानों के एक गरीब रूढ़िवादी परिवार में हुआ था, जो बहनों के एक विपुल परिवार का एक हिस्सा था और 8 साल की छोटी उम्र में फिल्मों की दुनिया में प्रवेश किया। लगभग 5 वर्षों तक बाल भूमिकाएं निभाने के बाद मधुबाला को उनके गुरु अनुभवी फिल्म निर्माता केदार शर्मा द्वारा निर्मित और निर्देशित नीलकमल 1947 में मुख्य भूमिका में पहला ब्रेक मिला। 14 साल की उम्र में उन्होंने एक और नवेली स्टार राज कपूर के खिलाफ एक रोमांटिक भूमिका निभाई और मधुबाला आखिरकार भारतीय पर्दे पर आ ही गईं। अगले 2 वर्षों में वह वास्तव में एक सुंदरता में खिल गई थी, जिसने उसे भारतीय स्क्रीन के वीनस का नाम दिया और फिल्म महल के साथ सचमुच रातों रात वह एक सुपरस्टार थी। यह अक्सर कहा जाता है कि उनकी सुंदरता ने उनकी अभिनय प्रतिभा पर भारी पड़ गया, जो एक हद तक सच था, हालांकि यह प्रतिभा की कमी की तुलना में खराब निर्णय के कारण अधिक था। एक बड़े परिवार का समर्थन करने के लिए और हमेशा के लिए एक अत्याचारी पिता के वर्चस्व के तहत रहने के कारण उसने फिल्मों में कई खराब विकल्प बनाए, जिसने एक गंभीर कलाकार के रूप में उसकी विश्वसनीयता को गंभीर रूप से कम कर दिया, जिसे बॉक्स ऑफिस जहर करार दिया गया था। 50 के दशक में उनके प्रदर्शनों की सूची तराना 1951, मिस्टर एंड मिसेज 55 1955 और मुगल ए आजम 1960 जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। कई शैलियों में एक गंभीर कलाकार के रूप में उनकी उल्लेखनीय प्रतिभा और यह पता चला कि यह अलौकिक सुंदरता वास्तव में क्या करने में सक्षम थी। अफसोस की बात है कि वह लगातार हृदय रोग से पीड़ित थी, जिसने उसे लगभग 9 यातनापूर्ण वर्षों तक बिस्तर तक सीमित कर दिया और अंततः उसके 36वें जन्मदिन के 9 दिन बाद 23 फरवरी 1969 को उसके जीवन का अलविदा किया। इस छोटे से जीवन में उन्होंने 70 से अधिक फिल्में बनाई और आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक है।